I didn't lose. They took my shit from me. That 2019 I lost. 2019 when I lost my title, I lost. I got 4th place. I look like shit. Bro, last year I did not lose. तो मिलने आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और फर्स्ट अपडेट है एरिन बैंक्स की। एरिन बैंक्स एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट एंड डोमिनेटिंग चैंपियन बनकर आ रहे हैं। मैंने अभी कुछ टाइम पहले कवर करा था कि एरिन ने जितने भी मेंस फिजिक कंपेटिटर्स हैं, इवन पास्ट के विनर्स भी हैं, सबको ही चैलेंज करा था मिस्टर ओलंपिया से पहले एक शो के लिए कि लेट्स डू इट एंड टेल मी हु इज इन। मैं अपना टाइटल दांव पर लगाऊंगा। एंड फाइनली गाइस एरिन ने आगे आकर कंफर्म कर दिया है कि वो शो अक्टूबर 7 और 8 को होने वाला है लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्टिवल, जहां पर एरिन कम्पीट करने वाले हैं और जो भी चाहता है वो आकर उन्हें चैलेंज कर सकता है। इस शो में मेंस फिजिक डिवीजन के विनर को मिलेंगे $20,000 गाइस, जो यूजुअल अमाउंट से बहुत ही ज्यादा है। तो एरिन डेफिनेटली इस डिवीजन को एक अलग ही तरह से कंट्रोवर्सी से, हाइप से या करिश्मा बोल लो, इन सभी चीजों को मिलाकर पिक कर रहे हैं मेंस फिजिक डिवीजन। नाउ पीपल वांट टू सी इट। अब देखते हैं कौन कौन इस शो में उतरता है। क्या ब्रैंडन और जेरेमी हमें देखने को मिलेंगे? वेल ये तो टाइम पर ही पता लगेगा, बट ऑनेस्टली गाइस एज अ चैंपियन आप नहीं चाहते कि आप बार बार कंपीट करो, टाइटल को लाइन पर लगाओ या फिर अपनी प्रेप को खराब करो। आपका पूरा फोकस ही उसे मेंटेन करने पर होता है। बट एरिन डैम मैन, सो डिफरेंट एज अ चैंपियन ही इज। पहले बोला कि मिस्टर ओलंपिया टाइटल जीतूंगा, ही वॉन इट। फिर अपने लास्ट ईयर के आर्नोल्ड क्लासिक का टाइटल डिफेंड करा जिसकी जरूरत थी ही नहीं। और अब ये लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्टिवल, एरिन हर जगह से बस प्राइजेस कलेक्ट कर रहे हैं, नोइंग वो किस लेवल पर हैं। और अब ये लीजेंड शो जीतकर किस लेवल के डोमिनेटिंग चैंपियन खुद को प्रूव करने वाले हैं एरिन बैंक्स। एंड गाइस द बेस्ट पार्ट इज एरिन अपनी हर एक बात को बैक कर रहे हैं अपने एक्शन से। और अब एरिन की एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले ये देख लें। I didn't lose. They took my shit from me. That 2019 I lost. 2019 when I lost my title, I lost. I got 4th place. I look like shit. Bro, last year I did not lose. They took my shit. They stole my title. Literally, robbery. They just took my shit for no reason. Literally no reason. Ain't no way, bro. That's gonna light anybody up. Ain't no way. I ain't going, bro. I'm not going. I'm going to get my title back. ब्रैंडन हेनरिक्सन, ब्रैंडन ने भी फाइनली बोल ही दिया। अभी तक ऑलमोस्ट सभी ने बोला था, बट ब्रैंडन डिड नॉट कम अहेड एंड सेड इट। बट अब ब्रैंडन ने भी बोल ही दिया कि ही वाज रॉब्ड। और लास्ट टाइम यानी कि 2019 में जब ब्रैंडन हारे थे तो वो एक्चुअल डिफीट थी। रेमंड एडमंड्स ने उन्हें एक्चुअल में बीट करा था। उस टाइम आई वाज नॉट गुड, तो मेरी 4th प्लेस बनती थी। बट इस टाइम लास्ट ईयर मुझे रॉब करा गया है, मेरा टाइटल मुझसे स्टील करा गया है, मैं जीत रहा था। डैम, पहले ये बात आंद्रे फर्ग्यूसन भी बोल चुके हैं और दूसरे बहुत सारे प्रोस भी बोल चुके हैं ब्रैंडन के लिए ही, क्योंकि एक मच बेटर इंप्रूव्ड वर्जन ब्रैंडन हेनरिक्सन का एक सेम ही एरिन बैंक्स से लॉस्ट। बट जो भी होगा इस ब्रैंडन इज फायर्ड अप एंड बोल रहे हैं कि वो वापस लेंगे अपना टाइटल। तो ये मेंस फिजिक तो एक वॉर जोन बन चुका है। ब्रैंडन हमेशा एक काम रहने वाले एथलीट, बट जस्ट थिंक अबाउट इट कि कितना ज्यादा वो राइल अप हो चुके होंगे, कितना ज्यादा उनको लग चुकी होगी या हर्ट हो चुके होंगे इस चीज से कि उन्हें बोलना पड़ा। बट यू नो व्हाट गाइस, एरिन मैन ये भी बाज नहीं आएंगे। एरिन ने फिर से ये देखो क्या बोला ब्रैंडन को, सीधे सीधे एक स्टोरी लगा दी ब्रैंडन के साथ में एंड सेड लायंस डू नॉट लूज स्लीप ओवर द ओपिनियंस ऑफ शीप्स। मैन दिस इज अ सैवेज रिप्लाई। ये बाज नहीं आने वाले, वेट कर रहे होते हैं, कोई तो मौका दे मुझे, अब तो बहुत ज्यादा मजा आएगा, बहुत ही ज्यादा। एनीवेज गाइस नेक्स्ट अपडेट है जेरेमी बॉन्दिया के बारे में। और जेरेमी बॉन्दिया की लेटेस्ट अपडेट ये है कि जेरेमी भी कुछ टाइम तक बीमार हो गए थे एंड इस बीच वो बिल्कुल भी ट्रेन नहीं कर पाए। और यहाँ कैप्शन में वो यही बता रहे हैं कि इस सिकनेस की वजह से कुछ वीक्स वो अपनी प्रेप में पीछे आ गए हैं और जिम में दोबारा एंटर करने से नर्वस हो रहे थे। मिस्टर ओलंपिया में अब सिर्फ 18 वीक्स बाकी हैं और इसीलिए कोई भी टाइम नहीं बचा वेस्ट करने के लिए। तो इस फिजिक अपडेट में आप देख सकते हो जेरेमी थोड़े से, जैसे वो एकदम फुलनेस कैरी कर रहे थे, ब्लोन अप लग रहे थे, वो थोड़े से फ्लैट साइड पर हैं। बट इतने दिन से जिम ना जाने की वजह से गाइस ये एक नॉर्मल सी सिचुएशन है किसी के लिए भी, जस्ट अ बिट सॉफ्टर, बिना पंप के। और फिर इसके बाद जेरेमी ने एक स्टोरी भी पोस्ट करी थी आफ्टर हिज वर्कआउट सेशन, जहां जेरेमी ने कंफर्म करा कि उन्होंने बिल्कुल भी वेट लूज नहीं करा है। सो ही इज फीलिंग पॉजिटिव और वो अपना बेस्ट वर्जन लाने के लिए अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं। सो इट्स अ गुड न्यूज गाइस, क्योंकि अगर जेरेमी की ये सिकनेस थोड़ी और लंबी चलती तो हु नोस जेरेमी एक बार फिर से ड्रॉप आउट कर लेते हैं। बट अब आई रियली डोंट थिंक कि जेरेमी इतने दूर, सिर्फ इतने दूर जाने के लिए ही आए थे। नेक्स्ट अपडेट है हंटर लब्राडा की, जो इस वक्त है अप्रॉक्स 4 वीक्स आउट अपने नेक्स्ट शो यानी कि टैंपा प्रो से, और उसके बाद 6 वीक्स आउट हैं टेक्सास प्रो से। रिसेंटली ही हंटर लब्राडा ने एक गेस्ट पोजिंग करी है। हंटर जो कि है लास्ट ईयर की प्लेसिंग्स के हिसाब से 7th बेस्ट बॉडी बिल्डर इन द वर्ल्ड, और हंटर की फिजिक इस सीजन में काफी ज्यादा टाइटर और वेल शेप्ड लग रही है, विच इज वेरी गुड। और लोग बोल रहे हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हंटर ने
चिकन शेक्स पीना बंद कर दिया है। और अब रीजन ये है गाइस या कुछ और, ये तो हंटर ही जानते हैं, बट हंटर इंप्रूव्ड लग रहे हैं, ये तो पक्का है। लेकिन कंडीशनिंग के हिसाब से हंटर 4 वीक्स आउट कहीं से नहीं लग रहा है। कंडीशनिंग काफी लैग कर रही है, साइज एंड शेप इंप्रूव्ड है, डेफिनेटली इंप्रूव्ड है, बट कंडीशनिंग के स्टैंड पॉइंट से तो अभी हंटर टेक्सास प्रो के लिए प्रेप करते हुए लग रहे हैं। तो ये भी हो सकता है गाइस कि हंटर ने पहले ही माइंड बना लिया है टैंपा प्रो में ना कंपीट करने का। देखिए जैसा इनका स्टमक लग रहा है, बिल्कुल डायरेक्ट के चेस्ट की तरह फ्लश्ड आउट। वेस्ट यस, हंटर ने काफी टाइट करी है इस बार, स्पेशली बैक पोजेस में, एंड एडिट साइज भी हंटर के फ्रेम पर पता लग रहा है। लेकिन आई स्टिल फील कि जिस लेवल पर और जिस स्पीड से डायरेक्ट, सैमसन, एंड्रू और निक इंप्रूव कर रहे हैं, हंटर के लिए टॉप 6 में फिर से अपनी जगह बनानी अब बहुत ही मुश्किल होने वाली है। नेक्स्ट अपडेट है गाइस 18 वीक्स आउट सैमसन डॉडा की, जो जानते हैं कि उनकी बैक ही उनका एक वीक पॉइंट है और इसीलिए अब उनकी ज्यादा प्रिपरेशन और अपडेट्स उनकी बैक को लेकर ही होती है। ही वांट्स टू शो द प्रोग्रेस, एंड आई मस्ट से गाइस कि सैमसन की बैक स्लोली इंप्रूव तो हो रही है, इसमें थिकनेस भी ऐड करते जा रहे हैं, बट आई स्टिल फील कि अभी भी वो फ्लेयर वो विद सैमसन नहीं ऐड कर पाए हैं जो उनकी फिजिक को एक कंप्लीट कर दे और उन्हें मिस्टर ओलंपिया बनाए। बैक शॉट्स में डायरेक्ट और उसके बाद निक इज वेरी डेंजरस, बट कंडीशनिंग में जो गेम लेकर आते हैं हार्डी चुपन, एक तरह से मिस्टर ओलंपिया से भी पहले सबसे ज्यादा ओवरलुक होने वाले मिस्टर ओलंपिया है हार्डी चुपन। सो सैमसन को अभी और टाइम लगने वाला है अपनी बैक को भी उस लेवल पर ब्रिंग अप करने में। बाकी फ्रंट शॉट्स में तो सैमसन ऑलरेडी बहुत ही इंप्रेसिव हैं। नेक्स्ट अपडेट है चार्ल्स ग्रिफिन की, जो काफी टाइम से सिर्फ लेग्स ही ट्रेन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हिज बैक टियर। और यहाँ इस अपडेट में चार्ल्स बता रहे हैं कि उनका एक पैक यानी कि लेफ्ट वाला अभी भी पूरी तरह से हील्ड नहीं है और उसमें अभी भी इन्फ्लेमेशन है, और इसीलिए गाइस वो हेजिटेट कर रहे थे इस पिक को पोस्ट करते में। तो चार्ल्स ग्रिफिन इस सेटबैक की वजह से अभी तक क्वालिफाई और कंपीट नहीं कर पाए, वरना आई बिलीव चार्ल्स ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके होते मिस्टर ओलंपिया के लिए। उनकी जो इंप्रूवमेंट्स करने का फ्लो था वो भी काफी हद तक खराब हो गया है। तो अब मुझे तो यही लग रहा है गाइस कि चार्ल्स इस साल कंपीट ना करके एक गैप लेंगे और साल के एंड में किसी अर्ली शो में कंपीट करके क्वालिफाई कर लेंगे नेक्स्ट ईयर यानी कि 2024 के मिस्टर ओलंपिया के लिए। और अगर ऐसा होता है तो मेरे हिसाब से तो हेल्थ वाइज चार्ल्स के लिए यही बेटर होगा और उन्हें अच्छा टाइम भी मिल जाएगा, क्योंकि इतना लेट क्वालिफाई करके और इंप्रूवमेंट्स करने का जो मौका भी चार्ल्स ने लूज कर दिया है इंजर्ड होकर, उससे तो चार्ल्स फिर से वही एंड में प्लेस हो जाएंगे और वो कोई इतना मैटर करने वाली चीज है नहीं। नेक्स्ट अपडेट है गाइस टोनियो बर्टन की, जो यहाँ पर अपना ऑफ सीजन शेप प्रेजेंट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अब वो प्रेप स्टार्ट कर रहे हैं इस स्टार्टिंग पॉइंट से। टोनियो की फिजिक की राउंडनेस बहुत ही इंप्रेसिव है, बट साइज अभी भी एक ऐसी चीज है जो मुझे टोनियो का कंपेटिटिव नहीं लगता, स्पेशली जब हम टॉप 6 टॉप 8 की बात करते हैं तो मिस्टर ओलंपिया के लिए। और अभी इस साइज को ये प्रेप में जब डाइस करेंगे तो फिर से थोड़ी बहुत मसल मास लूज कर देंगे। तो आई डोंट नो गाइस, लास्ट ईयर तो टोनियो आई थिंक 16th प्लेस पर सबसे लास्ट पर प्लेस हुए थे और इस साल मे भी थोड़ी इंप्रूव प्लेसिंग, बट टॉप 10 मैं अभी भी इन्हें क्रैक करता हुआ नहीं देखता हूँ। नेक्स्ट अपडेट है गाइस इस वीकेंड होने वाले पोर्टुगल प्रो की, जहां पर अभी रिसेंटली अनाउंस करा है विलाद सोरोचको ने कि वो भी कंपीट करने वाले हैं। और अब इस तरह से गाइस मुश्किलें बहुत बढ़ गई हैं डिफेंडिंग चैंपियन आंद्रे प्रेस्टी के लिए। अब तक तो वो एक क्लियर कट फेवरेट थे शो को जीतने के लिए, क्योंकि जिस तरह से हमने आंद्रे को अभी रिसेंटली देखा था एम्परर प्रो में क्रिजो के सामने, अमेजिंगली कंडीशन एंड ह्यूज, उसने सबको ही काफी इंप्रेस कर दिया था। बट विलाड मैन ये तो एक बिल्कुल मॉन्स्टर है व्हेन इट कम्स टू साइज, बहुत ही ज्यादा बिगर, डेंसर और ग्रेनियर फिजिक के कैरी करते हैं। एंड इवन अभी एंड्रू जैक के साथ भी हमने जो पिक देखी थी विलाड की, वहां पर भी ही वाज लुकिंग एक्सट्रीमली बिग। और यहाँ तो आप देख ही सकते हो गाइस कैसी मैसिव क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग्स ये कैरी कर रहे हैं। विलाद उन कुछ बॉडी बिल्डर्स में से हैं जो ऑलमोस्ट हमेशा ही बहुत हार्ड और ग्रेनी लगते हैं, ना सिर्फ शो के टाइम पर। तो अब गाइस पोर्टुगल प्रो में कौन जीतेगा, विलाद या फिर एंड्रिया प्रेस्टी? वेल माय मनी इज ऑन विलाद सोरोचको। और अगस्त के लास्ट में मास्टर्स ओलंपिया, और अभी तक तो गाइस सबका यही मानना था कि कमाल एल गार्डनी इज गोइंग टू विन, क्योंकि ये अभी तक कॉन्टिन्यूअसली कंपीट कर रहे हैं। कंडीशनिंग बिल्कुल टॉप लेवल स्टेज पर लेकर आ रहे हैं। आई मीन अभी मिस्टर ओलंपिया में ही एट द एज ऑफ 52 गाइस, मतलब 52 साल की एज में टॉप 3 के लिए काफी स्ट्रॉन्ग बैटल हमें देखने को मिली थी कमाल और एंजल कार्ड्रोन के बीच में। और एक कॉन्टिन्यूअसली कंपीट करने वाले बॉडी बिल्डर और दूसरा जो बॉडी बिल्डर काफी टाइम से ऑफ ले चुका हो, जब ये दोनों सामने होंगे तो ज्यादा फ्लो में, ज्यादा फ्लेयर में, ज्यादा पोजिंग में कॉन्टिन्यूअसली कंपीट करने वाला बॉडी बिल्डर ही आगे दिखेगा। सो कमाल लग रहे थे विनर, बट अब फिल क्लेहर ने जैसे हसन मुस्तफा को बीट करा है, आई मीन मेन मिस्टर ओलंपिया में क्वालिफाई कर लिया गाइस, और हसन जैसे मास मास्टर को बीट कर दिया, तो अब सीधे एक स्ट्रॉन्ग चैलेंज कमाल के लिए रहने वाले हैं फिल क्लेहर। और फिल ने बता दिया है कि कंडीशनिंग में वो भी लैक नहीं करना जानते। सो कमाल को बिल्कुल अपना ए गेम लाना होगा गाइस, वरना हाइट और साइज का एक एडवांटेज फिल के पास ऑलरेडी है ही। और नेक्स्ट अपडेट है गाइस रीगन ग्राइम्स की, जो इस वक्त 10 वीक्स आउट है और उन्होंने अपनी फिजिक अपडेट में अपना करंट शेप दिखाया है। 10 वीक्स आउट के हिसाब से रीगन इज लुकिंग गुड इनफ। आई मीन अभी काफी टाइम है और रीगन एक लंबी प्रेप करने वाले बॉडी बिल्डर्स में से जाने जाते हैं जिनकी बॉडी स्लोली शेप लेती है। इस पॉइंट पर रीगन वे कर रहे हैं 290 पाउंड्स और इस बार रीगन का टारगेट है टॉप 10 क्रैक करना, और इसीलिए उन्होंने पूरे 1 साल का गैप लिया था। और जैसे एस्थेटिक्स और मसल मास हमने पुट ऑन करते हुए देखा है रीगन को इस साल, उससे आई रियली थिंक कि रीगन के पास एक अच्छा शॉट है टू क्रैक टॉप 10। बट गाइस ये पूरी तरह से इस पर डिपेंड करेगा कि यामामोतो में हम रीगन का कितना इंप्रूव पैकेज देखते हैं, कितना कंडीशन पैकेज देखते हैं। एंड आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। थैंक यू, बाय बाय।